गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का जीरो टू रेसिपी में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसान से जो क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या जीरो टू सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टू सीरीज में हमने डे 29 कवर कर लिया था। डे 29 में हमने क्या कवर किया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव रूल हमने कंप्लीटली तरीके से कवर कर लेता है। यानी इसके अगर वाक्य मिलते हैं तो हमें इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना था, हमने ये सब सीखा था। आज हम करेंगे जीरो टू सीरीज की डे 30 की। जीरो टू सीरीज में डे 30 में हम क्या करेंगे कि यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लेकर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक, यानी कंप्लीटली 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 जितने भी टेंस हमने कर लिए, हम आज ये सारा रिवीजन करेंगे। टेंस तो बेसिकली तीन ही होते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन इनके चार चार पार्ट हो जा तो इसलिए 12 टेंस बन जा। तो हमने क्या किया कि शुरू के जो 6 टेंस थे हमने वे कवर कर लिए थे। तो आज हम उसका रिवीजन भी करेंगे जो हमने सारा पढ़ा था। आज पूरा हमें पूरा 1 मंथ होगा। आज डे 30 यानी आज का दिन मिला के पूरा हमारा 1 महीना होगा इंग्लिश सीखते सीखते, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसान तरीके से कैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट हम कर सके। कोई वाक्य अगर हमें मिलते हैं या फिर हम स्पीकिंग भी कैसे कर सके, क्योंकि स्पीकिंग हम तभी कर पाएंगे जब हम इन सभी बेसिक से वाक्यों को, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है इनकी हल्की फुल्की जो भी यानी छोटी छोटी हेल्पिंग वर्क क्या होती है, यानी इनकी मैन वर्क क्या होती है, इनको आप इनका यूज हम करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ, जो भी है इनके क्या क्या रूल है, किस तरीके से इन्हें हम अपने वाक्यों में यूज कर सकते हैं और कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज हम इन्हीं के माध्यम से सीखेंगे। क्योंकि अगर हमें हमारे पास में अगर ये नहीं आता है इन्हें ट्रांसलेट करना, तो हम इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। हम सिर्फ इंग्लिश को रटते हैं, लेकिन मैं आपको रटवाना नहीं, आपको सिखाना सिखाऊंगा इंग्लिश कैसे सीखते हैं। यही स्पीकिंग होगी, यही बोलने के लिखने के, यानी वाक्य को हिंदी में है तो उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इस तरीके से हम इन्हें इन सभी का यूज करके आसानी से वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो नोट क्या लिख रहा है जीरो टू सीरीज की डे 30 में, क्या लिख रहा है पे नोट। इस नोट के माध्यम से मैं आपको जितने भी हमने पीछे पढ़ लिए, जितने भी टेंस हमने पढ़ लिए, इन सभी टेंस का हम रिवीजन भी कर लेंगे और एक ये नोट भी सीख लेंगे इसके साथ साथ। अब जैसे लिख रहा नोट क्या लिख रहा, यदि पर्सन सूचक शब्द कौन सब्जेक्ट का कार्य करे, यदि पर्सन सूचक शब्द कौन सब्जेक्ट का कार्य करे, सब्जेक्ट का कार्य करे तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी WHO लगाते हैं और उसके बाद में वर्ब तथा फिर ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। इसमें नोट में ये लिख रहा, आपने शुरू में पढ़ाई होगा, मैंने बताया बहुत वाक्य मैंने बता दिया आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कि सबसे पहले हम वाक्य में क्या देखते हैं, उसमें क्या है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, हम ये देखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा। इसमें अगर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा तो वो कर रहा है WHO यानी कौन, ये हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है इसमें। तो सीखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले टेंस से, यानी पहले वाक्य से, और पहला ही टेंस है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि पहचाना तायत है लास्ट में ये। अब शुरुआत करते हैं, जैसे यहां कौन बैठता है, तो यहां यहां इसमें क्या है, यहां हमारा है ऑब्जेक्ट और कौन हमारा है सब्जेक्ट। यहां जो ये जो यहां है ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और कौन ये हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि कौन हमारे यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा। यहाँ कौन बैठता है, तो बैठता है ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट की। आपने बेसिकली देखा होगा कि जो सब्जेक्ट है ये हमारा सबसे पहला आता था, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता था, फिर उसके बाद में आता था वर्ब यानी क्रिया आती थी। तो लेकिन इसमें क्या दिया कि इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वाक्य के बीच में दिया, और बीच में दिया तो पर्सन सूचक शब्द का प्रयोग कर रहा है जो हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं कि सबसे पहले आपको लगा कौन की WHO, जो कि नोट में भी लिख रहा। तो हु माने होता है कौन, तो हु WHO हु, और बैठने की होती है सिट, और सीट में लगा देगा SEIS, क्योंकि कौन एक ही है, यहाँ कौन बैठता है, तो हु सीट्स, हु सीट्स, और फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट हियर HERE हियर, और यहाँ पे लगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से हमारा पहला वाक्य जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 2 पे, यहाँ कौन कौन बैठता है। इस बार जो वाक्य में बताया कि कौन कौन यानी बहुत सारे हो गए, और बहुत सारों के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑल, ऑल का प्रयोग करते हैं बहुत सारे के लिए, ऑल का प्रयोग, यानी यहाँ पे लगाएंगे हम हु ऑल, क्योंकि यहाँ पे यहाँ क्या हमारा ऑब्जेक्ट और कौन कौन हमारा सब्जेक्ट, और बैठते यहाँ कौन कौन बैठते हैं, यहाँ कौन कौन बैठता है, यहाँ कौन कौन बैठता है जो कि है हमारा छूट रहा, यहाँ कौन कौन बैठता है ये।
अब लगाएंगे इसकी, इसकी क्या लगाएंगे कि कौन कौन की, हु ऑल लगाएंगे, हु ऑल, हु ऑल, हु ऑल बैठने को होती है सिट, और सीट में इस बार ऐसे ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे होगा तो सीट ही लगाए खाली, तो हु ऑल सीट, हु ऑल सिट हियर, एच ई आर ई हियर, लो क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 क्या है, यहां कौन बैठता था। इस बार जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चलेगा। यहाँ कौन बैठता था, तो यहाँ हमारा क्या है, यह है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और कौन हमारा है सब्जेक्ट, और ये बैठता है ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। तो शुरुआत करते हैं। तो हु सबसे पहले इसके लिए कौन की, तो हु, और बैठने को होती है सिट, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है सैट, एस ए टी सैट, तो हु सैट, हु सैट। फिर उसके बाद में लगाएंगे यहाँ की ऑब्जेक्ट हमारा हु सैट हियर, एच ई आर ई हियर, ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से हमारा तीसरा वाक्य भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 क्या है कि तुम्हें कौन पढ़ाएगा, तुम्हें कौन पढ़ाएगा। आप इंग्लिश में जैसे आप बोलते भी हो कि तुम्हें कौन पढ़ाएगा, ये स्पीकिंग भी होगा और सीखना भी होगा हमारे। तो यहाँ तुम्हें कौन पढ़ाएगा, तो तुम्हें हमारा यहाँ पे क्या है, तुम्हें हमारा यहाँ पे है ऑब्जेक्ट कि तुम्हें कौन पढ़ाएगा, और ये हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है जो कि पर्सन सूचक शब्द है, और ये पढ़ाएगा हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। तो आपको पता ही है कि टेंस कौन से उसमें चलेगा, ये चलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जो कि मैंने बताया था कि आई और वी के साथ में आता है शैल, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ आता है विल। तो यहाँ पे आई वी तो है नहीं, कौन कौन पढ़ाएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम विल। तो यहाँ पे लगाएंगे हु की सबसे पहले, तो हु यहाँ पे लगाएंगे, फिर हु विल, और पढ़ाने की होती है टीच, टी ई ए सी एच, हु विल टीच, और तुम्हें क्या होती है यू, हु विल टीच यू, ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरह से हमारा क्या है, वाक्य नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि वहां कौन खेल रहा है। अभी हमारा चलेगा, ये हमारा चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कि वहां कौन खेल रहा है। तो यहाँ वहां क्या हमारा, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और ये हमारा है सब्जेक्ट, और ये हमारा है खेल रहा है, ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। अब लगाते हैं हम, तो कौन की होती है, यहाँ पे कौन की तो हुई है, सबसे पहले लगाएंगे तो हु, और कौन है एक है, तो हु इज, हु इज, हु इज प्लेइंग, पी एल ए वाई आई एन जी, हु इज प्लेइंग, और वहां के होते हैं देयर, हु इज प्लेइंग देयर, टी एच ई आर ई देयर, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह हुआ। इस तरह से हमारा क्या है, जो ये 5th वाक्य है भी हमारा कंप्लीट हुआ कि हु इज प्लेइंग देयर, या वहां कौन खेल रहा है। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 क्या है कि तुम्हारी कक्षा में कौन रो रहा है, तुम्हारी कक्षा में कौन 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 रो रहा है। ये इसमें क्या कौन कौन आएगा, कौन कौन है बहुत सारे, ये कौन कौन हो रहा क्या हमारा, यानी जो हमारा हुआ है पुलर में होगा कि कौन कौन, यानी बहुत सारे कौन कौन हो रहा गिनती में कि कितने रो रहे, कौन कौन हो रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारी कक्षा में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि यहाँ पे तुम्हारी कक्षा में ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, और कौन कौन ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा है सब्जेक्ट, और रो रहा है ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। अब लगाते हैं कौन कौन की, हु, अब कौन कौन होगा, तो बहुत सारे, तो हु ऑल, और फिर लगाएंगे हम हु ऑल, इसकी क्या लगाएंगे यहाँ पे आर, हु ऑल आर, हु ऑल आर। फिर लगाएंगे रोने के होते हैं वीप, डब्ल्यू ई और पी आई एन जी, वीपिंग, वीपिंग कार हो रहा तुम्हारी कक्षा में, इन योर क्लास, इन योर क्लास, इन योर क्लास, ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 क्या है कि हमें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। अभी हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तो हमें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। तो हमें की होगी यहाँ पे होगी ऑब्जेक्ट, हमें अंग्रेजी, तो ऑब्जेक्ट हमारा हमें अंग्रेजी, पूरा हमारा ये ऑब्जेक्ट है, और कौन की होती है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, कौन हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा, और पढ़ाना ये हमारा कर रहा पूरा वर्बों का कार्य, यानी ये पूरा वर्ब है। तो लगाते हैं कौन की, यहाँ पे लगाएंगे हु, और यहाँ पे क्या रहा था, यानी वाज एक आएगा, तो हु वाज, और पढ़ाने की होती है टीच, उसमें लगा देंगे एनजी, टी ई ए
CHING, टीचिंग। टीचिंग हो टीचिंग हो गया। फिर उसके बाद मिला है अंग्रेजी, हमें हमें अंग्रेजी, तो टीचिंग अस इंग्लिश, टीचिंग अस इंग्लिश, ENGLISH, टीचिंग अस इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 क्या है कि बोर्ड पर कौन कौन लिख रहा था। अब यहाँ पे कौन कौन हो गए, यानी बहुत सारे हो गए, कौन कौन, तो हु ऑल का प्रयोग करेंगे। तो कौन कौन बोर्ड पर, ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और कौन कौन, ये हमारा होगा सब्जेक्ट, ये होगा हमारा सब्जेक्ट, और लिख रहा था हमारा होगा पूरा वर्ब, ये हमारा होगा पूरा वर्ब। तो शुरुआत करते हैं कि बोर्ड पर कौन कौन लिख रहा था, कौन कौन की लगाएंगे, हु ऑल, हु ऑल, हु ऑल, और कौन कौन बहुत सारे, हु ऑल वर, हु ऑल वर, और लिखनी होती है राइट, हु ऑल राइटिंग, हु ऑल राइटिंग बोर्ड पर, ऑन बोर्ड, ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड, BOARD, ऑन द बोर्ड, हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 क्या है कि तुम्हें कौन बुला रहा होगा। अब ये चलेगा हमारा फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चलेगा कि तुम्हें कौन बुला रहा होगा। तो यहाँ पे तुम्हें तुम्हें यहाँ पे क्या है, तुम्हें है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तुम्हें यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और कौन ही हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट, और बुला रहा होगा हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। तो लगाते हैं कि हु, तुम्हें की तो हु सबसे पहले लगाने, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट कार्य कर रहा, तो हु, और यहाँ पे लगा हम विल, हु विल, हु विल, हु विल बी, हु विल बी, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, आई और वी के साथ शैल बी, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी, तो हु विल बी, और बुलाने की होती है कॉल, उसमें लगा दिया हम ING, कॉलिंग, और तुम्हें कॉलिंग यू, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 10 पे। वाक्य नंबर 10 क्या है कि कक्षा में कौन कौन हंस रहा होगा। ये पीट रहा है, यहाँ पे लिख रहा है, गलत है। कक्षा में कौन कौन हंस रहा होगा, कक्षा में कौन कौन हंस रहा होगा, तो कक्षा में हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और कौन कौन, ये हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ। फिर आता है यहाँ पे हंस रहा होगा, तो ये हमारा है वर्ब, ये हमारा है वर्ब। तो शुरुआत करते हैं बनाने की कि कौन कौन की लगाएंगे। सबसे पहले हु ऑल, हु ऑल, हु ऑल, और ये ओवल लगेंगे, फिर लगेंगे हम विल बी, हु ऑल विल बी, हु ऑल विल बी, हंसने की होती है लाफ, LAUGHING, लाफिंग। काशी हसरत तुम्हारी कक्षा में, इन योर क्लास, कक्षा में, इन क्लास, कक्षा में, इन द क्लास, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास, CLASS, इन द क्लास, ये हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 11 पे। वाक्य नंबर 11 हमारा क्या है कि शिव की पूजा कौन कौन नहीं कर रहा होगा। इस बार मैंने नेगेटिव भी जोड़ा ताकि आप आसानी से समझ सके कि नेगेटिव का भी यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कौन नहीं कर रहा होगा, शिव की पूजा कौन नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पे कौन क्या हमारा ये सब्जेक्ट है, ये कौन हमारा सब्जेक्ट है, और शिव की पूजा ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और कर रहा ये पूजा कर, शिव की पूजा, तो शिव तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, शिव तो हमारा क्या हुआ ऑब्जेक्ट, शिव ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, और पूजा करना ये पूरा होगा हमारा वर्ब, और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है नेगेटिव, पूजा करना ये पूरा वर्ब होगा, ये पूरा वर्ब हुआ। तो लगाते हैं, शुरुआत करते हैं कि इंग्लिश बनाते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, सबसे पहले हु, यहाँ पे लगाएंगे हु, तो हु लगाएंगे, फिर उसके बाद मेरा विल नॉट बी, हु विल नॉट बी, हु विल नॉट बी, और पूजा करने के होते हैं वर्शिप, हु विल नॉट बी वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप, WORSHIP, PPING, वर्शिपिंग, वर्शिपिंग, और फिर आएगी उसके बाद में शिव, यानी शिव की, वर्शिपिंग शिव,
वर्शिपिंग शिवा, शिवा ही कर देंगे, शिव या शिवा बात एक ही है। हु विल नॉट बी वर्शिपिंग शिव, शिव की पूजा होगी, शिव की पूजा कौन नहीं कर रहा होगा, तो हु विल नॉट बी वर्शिपिंग शिव, या शिव की, यह वाक्य हमारा जो 11 है हमारा कंप्लीट हुआ। आज हमने क्या सीखा, डे जीरो ट्यूटोरियल सीरीज के डे 30 में हमें क्या सीखा कि कुछ दो या पर्सन सूचक शब्द, यानी हमारा जो हु है नहीं, यानी कौन है, ये हमारा कुछ जगह क्या है सब्जेक्ट का कार्य भी करे। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यहाँ कौन कौन बैठता है, तो हु सिट्स हियर, तो यहाँ पे यानी सब्जेक्ट कार्य कर रहा कौन, यहाँ पे पर्सन सूचक शब्द यानी कौन, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जैसे हम सिंपल बनाते हैं कि वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह के हम वाक्य को बनाते हैं। नेगेटिव आ जाए वो भी ऐसे ही बनाना है, नेगेटिव अगर वाक्य आ जाए तो इस तरीके से यूज करना है, जैसे नेगेटिव वाला ये 11 वाक्य था। इस तरीके से हमने क्या करा कि डे 13 में हमने पूरे यानी बिल्कुल एक टेंस थे, यानी पास्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, और हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक हमने पूरा रिवीजन कर लिया, यानी पूरा एक महीने का हमने जितना पढ़ा था इस नोट के माध्यम से हमने वो सारा रिवीजन कर लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।